गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, आज हमें ढेर सारा काम करना है। अगर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो तुरंत लिखना शुरू कर दो। 2-3 तो क्वेश्चन, बल्कि 5 क्वेश्चंस आर देयर एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। वर्ड मीनिंग तो हो गए थे, वर्ड मीनिंग में ज़्यादा कुछ था भी नहीं एक्चुअली, है ना। एक्चुअली द मेन थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू शुड नो। तो सबसे पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हो जाएं। ठीक है, तो आ जाओ भाई। चैप्टर नंबर 5 एनिमल्स अराउंड अस एंड दिस इज क्लास 4th। फाइन, ओके। सो आंसर नंबर 3rd था, पेज नंबर 45 पे हम काम कर रहे थे। आंसर नंबर 3 है ना। आंसर द क्वेश्चंस में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ मैमल, ये हमने कर लिया था। वाई डू एनिमल्स लिव टुगेदर, एक्सप्लेन विथ एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, ये भी हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3rd है वाई आर आंट्स, टर्माइट्स एंड बीज कॉल्ड सोशल इंसेक्ट। तो हमने पढ़ा था ना कि आंट्स होती हैं, जो बीज होती हैं, ये सारी की सारी सोसाइटी की बनाकर रहती हैं। उसमें वर्कर होते हैं जो कि अच्छे से अच्छा काम करते हैं। पूरा एक सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग की तरह। कितनी अजीब सी बात है, बट ये होता है। ठीक है, हमें लगता है वो इतनी सी चींटियों में क्या अक्ल होती है, ऐसे पैर से पिचा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, उनकी भी पूरी सोसाइटी होती है। बीज जो होती हैं, है ना, जो मक्खियाँ घूमती रहती हैं अपनी, मतलब जो ये अपनी मधुमक्खियाँ होती हैं, और भी अलग अलग टाइप की बीज होती हैं, उनमें भी ऐसे ही होता है। वेरी गुड। तो चलो हम लिख लेते हैं फटाफट कि दे आर नोन एज सोशल इंसेक्ट्स। क्या बात है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, ants, termites and bees are called social insects because they live in organized societies. ठीक है, विथ, बस इतना लिख लो। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट डोमेस्टिक एनिमल्स हैव वाइल्ड रिलेटिव्स। तो हमने देखा था, जैसे अपने ये वॉल्फ होती है, वो हमारे डॉग्स की तरह दिखती है। वाइल्ड कैट होती है, वो कैट की तरह दिखती है। और गौर होती है, जो हमारी काउस की तरह दिखती है। तो हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। जिन्होंने तो 2 एग्जाम्पल्स मांगे हैं, तो हम आंसर नंबर 4 में लिख देंगे गौर, रिजेंबल लिखवा दूँ, ठीक है। एंड हम लिखते हैं वॉल्फ, वॉल्फ ठीक है।
तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि गौर इज़ रिलेटेड टू डोमेस्टिक कैटल एंड वॉल्व इज़ रिलेटेड टू डॉग। तो ये हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि कुछ हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स कैसे होते हैं और कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना। हालांकि जो वाइल्ड एनिमल्स है, वॉल्व है, वो वही डॉग जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, उसके अंदर जैसे फीचर्स नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स का मतलब अपन को पता है ना, गुण। तो ये डिफरेंट होते हैं हालांकि, लेकिन ये लगते हैं ऐसे हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, इसलिए इनको इनका कजन्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपन जाएं जल्दी से और वॉल्फ उठा के ले आएँ और वो पाल लें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब बहुत टफ है। वाई आर एनिमल्स इम्पॉर्टेंट, गिव 3 रीजन्स। अब हमें ये बताना है कि एनिमल्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आंसर नंबर 5 इज़, अब आपको 3 रीजन्स देने हैं। अच्छा जी, तो दे देते हैं हम 3 रीजन्स। पहला रीज़न तो क्या है कि फर्स्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स गिव, जैसे कि हमको मिल्क, मीट, फर, वूल एटसेट्रा। ठीक है। सेकंड, डॉग्स एंड कैट्स गिव कंपेनियनशिप। हम जैसे डॉग्स वगैरह को पालते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए पालते हैं, है ना। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में ये ठीक है। एंड द थर्ड इज दे बैलेंस इन, they have balance in nature या they help in maintaining balance in nature। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये देखिए, ठीक है। तो ये 3 यूजेस हमने लिख दिए। फर्स्ट इज डोमेस्टिक एनिमल्स गिव मिल्क, मीट, फर, वूल एटसेट्रा। डॉग्स एंड कैट्स गिव कंपेनियनशिप एंड एनिमल्स कीप अ बैलेंस इन नेचर। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट क्रिएचर्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखते हैं HOTs में क्या है। इसको लिख लो फटाफट इनको। ठीक, अब हम करते हैं HOTs। अब तो बच्चों को पढ़ना आ गया ऑनलाइन, है ना। कैसे वीडियोस देखनी है, कैसे ये क्वेश्चन आंसर्स या कोई भी बोर्ड पर से जो वर्क है वो कैसे करना है, ये सब आपको अच्छे से आ गया। और बच्चों की कॉपीज़ भी अच्छे से प्रॉपरली वर्क कंप्लीट करके आ रही हैं। रियली इट इज़ रियली अप्रिशिएबल फ्रॉम बोथ ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अब हम आते हैं HOTs पर। ठीक, ये पूछ रहे हैं इन विच कैटेगरी डू ह्यूमन्स फॉल। अब ह्यूमन जो होते हैं, हम लोग जो है वो कोल्ड ब्लडेड हैं कि वार्म ब्लडेड हैं, तो हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल रहता है। बाहर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हम स्लगिश नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि हमें एक पूरा सीज़न सोने के लिए चाहिए। तो वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक, तो हम इसमें लिखेंगे आंसर नंबर 1।
humans are warm blooded, ठीक है, because ऐसा कर लो, their body temperature is controlled regardless of their सराउंडिंग्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारी सराउंडिंग्स के कारण उसके साथ साथ चेंज नहीं होता कि ठंड में हमारा बॉडी भी ठंडी हो गई, गर्मी में हमारी बॉडी भी गर्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है और हमारे आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, मतलब बाहर सर्दी पड़ रही हो या बाहर गर्मी पड़ रही हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वहीं के वहीं मेंटेन रहता है, ठीक है। अब हम आंसर नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये, A lot of people keep birds in cages in their home। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तोते पाल लेते हैं, चिड़िया पाल लेते हैं और बहुत सारे बर्ड्स को अपने घरों में रखते हैं, कबूतर वगैरह भी रखते हैं शायद, है ना। तो क्या ये अच्छी बात है? मुझे तो नहीं लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि आप उनकी फ्रीडम को कैसे छीन सकते हो? उनको अपने ही स्पीशीज़ के साथ, अपने ही ग्रुप के साथ अच्छा लगेगा। तो ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा, बट है बड़ा इम्पॉर्टेंट, है ना। ये एक मोरलिटी का क्वेश्चन है। हम घर में जानवर ले आते हैं, किस लिए लाते हैं भाई? अगर मान लीजिए हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं कि भाई कैटल को पाल रहे हैं, तो समझ में आता है कि ठीक है हम उससे अपना बिज़नेस कर रहे हैं, दूध आता है वो बेचते हैं, हमारा पूरा घर चलता है उससे, वो समझ आता है। लेकिन आपने चिड़िया को बंद कर लिया पिंजड़े में, या फिर आप क्या कहते हैं तोते ले आए, पैरट्स को ले आए, या फिर आपने कोई बिल्ली पाल रखी है, कुत्ते पाले, तो इससे क्या मतलब है इनका? क्यों आपको ये पालना है? आपने उनकी फ्रीडम ख़त्म कर दी। अब वो बर्ड ने कभी आपको बोला है कि भाई वो तो खुले आसमान में उड़ने के लिए बनाया है भगवान ने उनको, केजेस में बंद करने के लिए नहीं। अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपका? बाहर अब ये बोलता है, कोई ये बोलते हैं कि नहीं हम तो अपने बर्ड्स को बड़ा प्यार से रखते हैं, या एनिमल्स को बड़ा प्यार से रखते हैं, उनको अच्छा खिलाते पिलाते हैं, नहलाते हैं, बाहर घूमते हैं, तो कोई उनकी केयर करने वाला नहीं है। अब आप एक बात बताओ, आपको अपने पापा मम्मी से छीन के कोई ले जाए और बहुत अच्छे घर में भी रखे, आपको बहुत शॉपिंग भी कराए, खाना भी दे, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को मिस नहीं करोगे? क्या ये पॉसिबल है कि आप जंगल में जाके रहने लग जाओ मोगली की तरह? कोई क्या था उसका नाम, जंगल जंगल फूल खिला है वाला, जो भी था, वो मोगली की तरह आप जंगल में पल सकते हो क्या? चाहे वो जानवर आपको कितना भी अच्छे से रखेंगे, बट स्टिल यू विल बी कंफर्टेबल विथ योर ह्यूमन बींग्स ओनली, क्योंकि हम एक ह्यूमन बींग हैं, तो हमें ह्यूमन बींग्स के साथ अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत सारे डॉग्स के साथ बिठा दिया जाए, बहुत सारी बफेलोज के साथ बिठा दिया जाए, तो क्या हम रह सकेंगे? नहीं। सो दिस इज़ द सेम थिंग हेयर। तो मेरे ख्याल से तो दिस इज़ नॉट गुड। This is cruelty towards animals because people should not
किल देयर फ्रीडम। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर्स एंड दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक, इसको फटाफट लिख लो और किल की जगह डिस्ट्रॉय कर लो, या किल भी ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको अभी फटाफट लिखो ताकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवा सकूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करनी है ताकि आपको पता हो कि आपने चैप्टर में पढ़ा क्या है। ठीक है ना, फटाफट लिख लो इसे। आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा वीडियो बट इट्स ओके, और आपके पास कल का और परसों का पूरा दिन रहेगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स। क्या हाँ जी, तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स में बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये तुम्हारा आई बनता है पता नहीं कैसे। फर्स्ट इज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? MICROBES जो हमने पढ़ा था वो आपको पता होना चाहिए। दे आर, तो हम इसमें कैसे लिखते हैं? टाइनी living things which cannot be seen through naked eyes। हम उनको ऐसे सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, सो सेकंड टर्म इज माइक्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट the instrument used to see microbes। ठीक है, माइक्रोब्स को देखने के लिए, क्योंकि हम उनको ऐसे सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं। नेकेड आइज़ का मतलब होता है अपनी ऐसे आंखें, बिना चश्मे के या बिना किसी के, नेकेड आइज़ कहते हैं हम इनको। ठीक है, और हम माइक्रोस्कोप वो वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें ऐसे सिंपली आंखों से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किनको कहते हैं? एनिमल्स that crawl on ground। ठीक है, छिपकली या फिर स्नेक्स है ना, अर्थवॉर्म, ये सब रेप्टाइल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज एम्फीबियन। AMPHIBIAN, एम्फीबियंस। एनिमल्स, इसका एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो लिजार्ड, स्नेक्स, अर्थवॉर्म एटसेट्रा। फोर्थ हम लिखेंगे एम्फीबियन। AMPHIBIAN,
BIANS, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? एनिमल्स दैट नीड वाटर और moist environment to survive, जिंदा रहने के लिए जिनको कि या तो वाटर की ज़रूरत होती है और या तो फिर मॉइस्ट मतलब जिस नमी वाला जो इन्वायरमेंट होता है उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं इसमें फ्रॉग, टोड एटसेट्रा ETC। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। फिर क्या था? मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स। एनिमल्स that have fur or hair on their body. Sixth is cold-blooded animals. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? दे कैन नॉट कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। एनिमल्स दैट कैन नॉट कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। और सर्दियों में क्या हो जाते हैं? स्लगिश हो जाते हैं, है ना। वार्म ब्लडेड एनिमल्स इसमें क्या लिखेंगे हम? एनिमल्स दैट कैन control their body temperature। ठीक है, अब एक लास्ट जो बचता है वो एक और टर्म है जो कि आपको याद करनी ही पड़ेगी, और ये सब बच्चे बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में मैं पूछूंगी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बाद में मत बोलना कि मैम आपने तो बोला ही नहीं था। नेक्स्ट होता है, एक वर्ड आया है आपकी बुक में, हाइबरनेट, तो उसी से निकला है हाइबरनेशन। तो क्या पढ़ा था अपन ने कि कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो सर्दियों के दिनों में अपने होल्स में चले जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं और चुपचाप वहाँ रहते हैं पूरी सर्दियों में, वो कोई काम नहीं करते, सो जाते हैं अंदर जाके। ठीक है, और फिर जब मौसम अच्छा हो जाता है तब वो वापस बाहर आते हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, तो वैसे तो ये किसी भी अलग अलग मौसम में हो सकता है, कोई मानसून में कर सकता है, कोई विंटर में कर सकता है, लेकिन जनरली विंटर में होता है, और वैसे तो किसी भी मौसम में अलग अलग में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं पीरियड ऑफ एनिमल
animals spending the winter in a deep sleep state। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं इस चैप्टर में और आपको पता होनी चाहिए। अब सब बच्चों को क्या करना है, कॉपी में काम कंप्लीट तो करना ही है, मगर साथ में एक बार वापस से अच्छे से रीड करना है चैप्टर को। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर जो भी मैंने पढ़ा है उसको आप अच्छे से सुनोगे, पढ़ोगे और फिर लिखोगे और फिर उसे याद करोगे। 4 काम करने होते हैं आपको। सबसे पहले सुनना है ध्यान से, उसके बाद ध्यान से लिखना होता है, ध्यान से एक बार वापस चैप्टर को पढ़ना होता है, फिर उसे लर्न करना होता है। ठीक है, तब जाके आपको कोई चैप्टर अच्छे से समझ में आता है। तो जो बच्चे सच में लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनको तो मेहनत से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप राइटिंग, कीप रीडिंग एंड कीप लिसनिंग केयरफुली। ओके, वी विल मीट टुमारो। बाय बाय।